So the next question is the total value with GST of a remote control toy car is 1770. मतलब कि ये वो चीज है कि इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों मिला के है। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बेटे यहाँ पे करना क्या मालूम है हमको, देखो यहाँ पे ना द सिनेरियो इज दैट हमको टोटल वैल्यू दिया है, मतलब ये टोटल वैल्यू में जीएसटी भी है, दैट इज सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, और इवन टैक्सेबल वैल्यू भी, दैट इज द बेस प्राइस ऑफ द टॉय कार। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल से let the taxable value of toy car be x। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा? टोटल जीएसटी विल बी नथिंग बट 18/100 इंटू एक्स, दैट विल बी, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 9x/50। ये उसका टैक्सेबल, ये उसका जीएसटी हो गया ऑन द गिवन टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमने कितना लिया? x लिया। अब मैं क्या बोल रहा, देखो बेटा, हम लोग का जो है टोटल वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। सो टोटल वैल्यू तो हमको पता है कितना है, 1770। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? हमने x पकड़ा। जीएसटी कितना है? हमने 18% x पे मारा तो हमको मिला 9x/50। अब मैं क्या करूँगा? 1770, यहाँ पे आई विल बी टेकिंग एलसीएम, तो ये 50x प्लस 9x/50। सो 1770 विल बी 59x/50। अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 59 विल डिवाइड ओवर ईयर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1770, तो भाई साहब पहले से उधर है, ठीक है, और 50 वहां जाके और एक मल्टीप्लाई कर देगा भाई साहब को, और नीचे आपका आ जाएगा 59। इफ यू लुक केयरफुली 59 1770 जो है वो 59 के टेबल में जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 59 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो 3 9 27 टू कैरी अप, और 3 5 15 प्लस 2 1770। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ दिस इज 1 दिस इज 3 30 हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं, ओके। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ऐसे दो नंबर रहते हैं तो वो एक दूसरे के टेबल में आते ही है, ओके, सो यू हैव टू कंसिडर इन दैट वे। मोस्टली आती ही है, कभी भी बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे आंसर आपको पॉइंट वगैरह में आएगा, या अदरवाइज वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। कुछ नहीं है, 0 0 दो बार है तो यहाँ पे 2 0 लिख दो, आगे के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 15। सो 1500 इज द टैक्सेबल वैल्यू। कितनी है टैक्सेबल वैल्यू जो है? दैट इज नथिंग बट 1500। अब अगर मेरे को जीएसटी बोलोगे कितना है, तो मैं क्या करूँगा? 1770 में से 1500 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 270 विल बी द जीएसटी। अब इसमें से हाफ सीजीएसटी होगी, हाफ एसजीएसटी होगी, तो सीजीएसटी कितनी हो गई? सीजीएसटी विल बी इसकी हाफ, दैट इज 135। एसजीएसटी भी 270 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 135। ये लो, हमने सब वैल्यू जो जो हमको पूछा था वो हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया। लास्ट में यू only need to add a conclusory statement that the taxable value of a given toy car is 1500 and the CGST and the SGST is 135। that's it, nothing else। यहाँ पे आपका गेम खत्म हो जाता है। चलो, Tip Top Electronics supplied an AC of Tip Top Electronic supplied an AC of 1.5 ton to a company। कॉस्ट ऑफ द एसी कितना था? 51,200, बट नाउ दिस इज अलॉन्ग विद जीएसटी, मतलब कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों है। रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। फाइंड द फॉलोइंग: एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल छः चीज हमको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है मालूम है बेटा? इसके अंदर गिवन एक ही चीज है, क्या जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है?
51,200 ये हम लोग को गिवन है। और रेट ऑफ रेट ऑफ CGST कितना है? 14%। मैंने आपको कहा था हमेशा रेट ऑफ CGST एंड SGST सेम होती है। तो अगर रेट ऑफ CGST 14% है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है रेट ऑफ SGST इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ CGST विच इज नथिंग बट अगेन इक्वल टू 14% ही हो गया अभी। तो फर्स्ट वाले का हमने आंसर ढूंढ लिया। सेकेंड वाले का आंसर है रेट ऑफ GST बोला है। तो रेट ऑफ GST के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ GST इज नथिंग बट रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST that is equal to 14% plus 14% that is equal to 28%। ठीक है। सो ये हम लोग ने सेकेंड वाला ढूंढा। अब तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल वैल्यू वाला आ रहा है अभी। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम लोग? मैंने कहा था आपका टोटल वैल्यू इज नथिंग बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। सो द थिंग इज दैट टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST में सिनेरियो ये है दैट व्हाट वी विल डू इज हम लोग टैक्सेबल वैल्यू को x ले लेंगे। तो GST कितना हो जाएगा? GST विल बी 14% ऑफ x। GST विल बी 14% ऑफ x, सॉरी 14 नहीं, 28% ऑफ x। ओके, सो 28% ऑफ x मतलब कि हो जाएगा 28/100 इंटू x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बोथ आर गोइंग इन द टेबल ऑफ 4, 7 जा 25 जा, तो ये हो जाएगा 7x/25। सो टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST का वैल्यू is nothing but total value which is nothing but 51200। ये भाई साहब को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 7x अपॉन 25 इज नथिंग बट इक्वल टू 51200। ओके, पेज टर्न कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे? ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बिकम 32x/25 इज इक्वल टू 51200। सो x क्या है? x इज 51200 इंटू 25 अपॉन, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा 32। बोथ आर गोइंग इन द टेबल ऑफ 2, तो ये जाएगा 16 जा, ये जाएगा 256 जा, आगे दो जीरो भी आ जाएंगे। अगेन डिवाइड बाय 2 8 12800। अब तो दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, 2 जा और ये हो जाएगा 32 जा, अगेन 1 जा 1600 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू विल बी 1600 इंटू 25। x की वैल्यू विल बी 1600 इंटू 25। आप बेटा 25 इंटू 16 करोगे ना, आपको आंसर आएगा 400। 25 इंटू 16 करोगे आपको आंसर आएगा 400। आगे के दो जीरो आपको ऐड करना है। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज नथिंग बट 40,000। ये उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। हमने पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ किया इधर पे कैसा आया है करके। ओके, किस तरह से 2 से हम कैंसल आउट कर करके लेके आ गए। अब अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट करना है, तो GST फाइंड आउट करना है तो टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 51200 माइनस 40,000, तो ये हो जाएगा 11,200।
तो दैट विल बी योर टोटल जीएसटी। अब इसके अंदर अगर मुझे एसजीएसटी ढूंढना है बेटा, तो मैंने आपको पहले भी कहा है वो हाफ ऑफ जीएसटी होता है। सो हाफ इंटू 11,200, हाफ इंटू 11,200, ठीक है। और सेम सेम आपका जो सीजीएसटी है वो भी इतना ही होगा। तो हाफ ऑफ 11,200 इज नथिंग बट 5600, 5,600। और आपका जो सीजीएसटी होगा वो भी वही सेम होगा 5600। यहाँ पे हमने सब चीज़ें फाइंड आउट कर दिए।